आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज मैं आपको खुद का रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं जब 2 महिलाओं की वजह से मुझे जीने का जज्बा मिल गया था। अगर आज मैं मोटिवेशन से भरा रहता हूं, अगर आज मैं आपको मोटिवेशन दे सकता हूं, तो उसका एक बड़ा योगदान उन 2 महिलाओं को देना चाहूँगा जिनके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। और इन 2 महिलाओं में से एक मेरी माँ थी और दूसरी सुधा चंद्रन जी थी। मैं जब 8 साल का था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। महीनों तक मैं बिस्तर पर टूटा पैर लेकर बैठा हुआ था। हड्डी ठीक तो हो रही थी लेकिन बहुत वक्त लग रहा था। डॉक्टर 2 महीने के लिए प्लास्टर करते, उसके बाद एक्सरे देखते और कहते अभी नहीं, अभी 2 महीने का प्लास्टर और करना होगा। और इसी तरीके से 6 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल गया था। इस बात की वजह से धीरे धीरे मैं निराशा में जाने लगा था। मुझे बाथरूम तक जाने के लिए मेरे पापा की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती थी और मैं यही सवाल किया करता था कि मैं फिर से चल पाऊंगा कि नहीं। डर लगता था कि पैर काटना तो नहीं पड़ेगा और क्या मैं जिंदगी भर बोझ बनकर रहूंगा। उस वक्त मेरे साथ खेलने वाला कोई दोस्त नहीं था। मेरी सगी बड़ी बहन हर कोशिश करती थी कि मुझे अवॉइड कर सके और उस अकेलेपन की वजह से मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरी माँ से भी मैंने यही बात कही और उसके बाद जो हुआ वो मुझे अभी तक ऐसे याद है जैसे कल की बात है। मेरी बात को सुनने के बाद मेरी माँ, जिनको एक शब्द भी पढ़ना नहीं आता था, वो घर के अंदर से अखबार का एक टुकड़ा लेकर आ गई। उस अखबार के टुकड़े में डांसिंग पोज में सुधा चंद्रन जी की एक तस्वीर थी। मेरी माँ ने वो अखबार का टुकड़ा मुझे दिया और बोले ये नाचे मयूरी है, इसका एक पैर कट गया था पर फिर भी ये लकड़ी का पैर लगा करके नाचती है। इसने पिक्चर बनाई और ये कभी खुद को लाचार नहीं समझती, खुद को किसी पर बोझ नहीं समझती। तो तुझे भी लाचार होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बोझ समझने की ज़रूरत नहीं है। और तेरा सिर्फ पैर टूटा है, कटा नहीं है। परेशान मत हो, तू ठीक हो जाएगा। उस पल के बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि वो जो मोटिवेशन था वो फिर कभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर कई महीने और प्लास्टर और एक्सरे का सिलसिला चलता रहा, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ, मैं निराश नहीं हुआ। कभी निराश हुआ भी तो हमेशा माँ की कही वो बात और सुधा चंद्रन जी की वो तस्वीर आंखों के सामने आ जाती थी और जो थोड़ी बहुत निराशा या हताशा होती भी थी वो ख़त्म हो जाती थी। और ये मोटिवेशन सिर्फ तभी ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि लाइफ के हर मौके पर माँ की वो बात और सुधा चंद्रन जी की वो तस्वीर जहन में रही और उसने मुझे कभी मोटिवेशन खोने नहीं दिया। कई बार बुरा वक्त आया तब भी ये 2 बातें मुझे मोटिवेशन देती रही। और यही बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी आपको लगे कि आपके हालात ठीक नहीं हैं, कभी आपको लगे कि हालातों ने आपके पैर तोड़ दिए हैं, तो सुधा चंद्रन जी को याद कर लीजिएगा, उनके कटे हुए पैर को याद कर लीजिएगा, उनके लकड़ी के पैर के साथ नाचने को याद कर लीजिएगा, डांस करते हुए उनकी तस्वीर को याद करिएगा और मेरी माँ के कहे शब्दों को याद कर लीजिएगा कि तुझे लाचार होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बोझ समझने की ज़रूरत नहीं है। तेरा सिर्फ पैर टूटा है, कटा नहीं। परेशान मत हो, तू ठीक हो जाएगा। और अंत में यही कहूँगा कि मेरी माँ और सुधा चंद्रन जी जैसी महिलाओं के बिना ये मोटिवेशन मुमकिन था ही नहीं। तो उनके साथ ही सभी महिलाओं को पूरे दिल से नमन करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।